वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। पहले तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, मैं फॉर्मूले के वाले काम पे तो बाद में आऊंगा, फटाफट देखिएगा। व्हाट डू मीन बाय वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? ओके, टॉपिक इज वेरिएंस। देखिए वेरिएंस क्या होता है। मान लीजिए हम पहले अनग्रुप डेटा की बात करते हैं। अनग्रुप डेटा, मान लीजिए आपको अनग्रुप डेटा दे रखा है ऐसे x1, x2, x3 एंड xn। हम क्या करते हैं, वेरिएंस का मतलब क्या है? सबसे पहला स्टेप, आप इनका मीन निकाल लीजिए, x बार निकाल लेंगे भाई, दैट इज व्हाट वी कॉल अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर टू, ये जो मीन आया, हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फ्रॉम द मीन और उसका स्क्वायर करते जाइए। सबका डेविएशन मीन से लिया और उनका स्क्वायर करते गए, xn माइनस x बार का स्क्वायर। अब वेरिएंस क्या आएगा? वेरिएंस इज नथिंग बट मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का मीन। इनका जो मीन आएगा दैट इज xn माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो आई कैन राइट दिस वेरिएंस, कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं वर x और सिग्मा x स्क्वायर, ऐसे भी लिखेंगे, डिफाइंड एज समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n। क्लियर है फॉर्मूला भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस फॉर्मूले को कई तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी देख लीजिएगा। डन? यस सर। अब एक काम करिए, इसी फॉर्मूले का दूसरा सिंप्लीफाइड वर्जन भी देख लीजिए। लेट अस ओपन दिस होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा? xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2xi इंटू x बार अपॉन n। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। यस सर। नाउ एक बात बताइए, अगर मैं आपको कह दूं समेशन xi प्लस a है और i इसको ऐड करें 1 से लेके 5 तक, एक बात बताइए a कितने बार ऐड हो जाएगा? 5 टाइम्स ऐड होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए भाई। समेशन खुले यस सर। ऐसे आ जाएगा, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं समेशन xi वेरीज फ्रॉम 1 टू 5 प्लस 5a। तो यार ये x बार भी तो ऐसे है, इस पे तो कोई लिमिट नहीं लगी। तो आप जरा ध्यान से समझिए, कैन वी राइट दिस एज समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n xi का स्क्वायर डिवाइड बाय n, और ये x बार कितने बार ऐड हो गया? n टाइम्स। इस बात का जवाब ध्यान से दीजिएगा प्लीज। और x बार समेशन से बाहर आ जाएगा और समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n अपॉन n आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? यस सर। इट विल बी समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n xi का स्क्वायर बाय n, ये आ गया x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म? दिस इज अगेन x बार। क्लियर है भाई? यस सर। 1 टू n xi का स्क्वायर बाय n, we can write this as
ये माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वो 2x बार स्क्वायर आएगा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ x। याद रहेगा? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. ये मैंने उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव किया है, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yes, sir. ओके, अब मैं चर्चा करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप डिफाइन करते हैं, इसको SD से डिनोट करते हैं और या सिग्मा x से। इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो आपने वेरिएंस निकाला उसका स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं प्रॉब्लम सेक्शन में जा रहा हूँ, प्रॉब्लम करा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, देखिए जरा ध्यान से। ये आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम आएगी अभी, देखिएगा जरा ध्यान से। वेरिएंस, क्या मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला बताया आपको वेरिएंस का? प्लीज सी। मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। यही बताया था मैंने? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यही फॉर्मूला हमने डेवलप कराया अभी आपको। क्लियर है वाली बात? ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताया था? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला एग्जांपल देखिए, क्या था? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपका अनग्रुप डाटा है। कैसे दे रखा? 5, 9, 8, 12, 6, 10। तो पहले मीन निकाल लिया भाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, सम करके 8 से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया 8। क्लियर है भाई? अब इसके बाद आपने क्या किया? हर एक xi में से x बार सबट्रैक्ट कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन आ गई सबट्रैक्ट करके आपकी स्क्रीन पे जो आ रही है। अब इनका स्क्वायर्स का सम कर देंगे। सम किया, स्क्वायर्स का सम हमने जब किया तो वो कितना आया? 38। अब 38 को हमने 8 से डिवाइड किया, वो आया 4.75। ये आपका वेरिएंस आ गया। इसका स्क्वायर रूट लिया 2.17, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, yes, sir. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? Yes, sir. ओके, अब ये जो शॉर्टकट कह रहा है, ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी डेवलप कराया है, ये वाला ही, यही कराया है भाई। Yes, sir. हमने जो शॉर्टकट कहा है वेरिएंस का, यही तो मैंने अभी डेवलप कराया था। समेशन xi का स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला दिया है भाई। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो अभी सेकंड एग्जांपल में करा रहा हूं। क्या था? फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का पहले मीन निकाल लो, तो क्या आ गया? 1 + 2 + n। आपको एक चीज बता देता हूं, प्लीज समझ लीजिएगा, रिव्यू के तौर पर इसको याद भी रखिएगा, डायरेक्टली यूज करेंगे। पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम आएगा वो हमेशा n इंटू n + 1/2 आता है। नंबर 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n। आर यू गेटिंग इट? नंबर 2, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। इसको हम लिखते हैं समेशन n स्क्वायर। विल यूज दिस टू फॉर्मूलाज। तो मीन निकाला, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम किया डिवाइड बाय n। इसका सम का फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू n + 1/2। अब बताओ मीन क्या आ गया? हाफ ऑफ n + 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब वेरिएंस का जो मैंने सेकंड फॉर्मूला डेवलप किया था वो लगाएंगे। समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n का मतलब, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय n, और x बार क्या था? हाफ n + 1, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, sir. समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, n इंटू n + 1
इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 डिवाइड बाई n माइनस 1/4 ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ये ले लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रिव्यू भी आ जाएगा साथ में। हो गया? बताओ भाई। Yes, sir. ओके, इसके बाद आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो कैसे करेंगे? प्रोसेस भाई सेम है भाई, मीन तो निकालना ही पड़ेगा। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस, देखिए आपने सब इसका सीधा फॉर्मूला आएगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ आई, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इज दैट ओके? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल यूज दिस फॉर्मूला नाउ इन द प्रॉब्लम। डन? Yes, sir. अब आता फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो फ्रीक्वेंसी वाला दे रखा है, एक्स आई दे दिया, एफ आई आ गया, तो मीन कैसे निकलेगा? मीन तो आप निकालते हो ऐसे ही, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इंटू समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम बना लिया, कितना आया 360 बाय इस सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो हमारे पास 18 आ गया मीन। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. फिर हर एक एक्स आई में से मीन माइनस किया, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार, जो कि आया -8 -3 0 2 7। फिर आपने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो 64 9 0 4 49। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, समेशन एफ आई, देखिए टेबल फॉर्मूला के हिसाब से बनेगी, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। तो अब फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को आप एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 इंटू 64 192, 2 इंटू 9 18, 5 इंटू 0 0, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 49 98, इनका सम किया जो कि आया 340। इज दैट ओके? तो अब आपका वेरिएंस क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर 340 डिवाइड बाय 20। इज दैट ओके? कितना आ गया 17, और 17 का स्क्वायर रूट 4.12 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है भाई ये? प्लीज टेल मी। Yes, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कम द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे? द शॉर्टकट मेथड इज, हम डी आई इक्वल टू लेंगे, जिसको डेविएशन कहते हैं हम, एक्स आई माइनस ए हमारा यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है, ए इज द अज्यूम्ड मीन। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इसको? क्योंकि समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाई एन था माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला अचीव किया था, याद है? तो जब ये Yes, sir. तो ये ऐसे बनेगा, समेशन एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर बाय समेशन एफ आई, और एक्स बार क्या आएगा, समेशन एफ आई डी आई बाई एन का पूरे का होल स्क्वायर। इसी से डेवलप हुआ ये। देखिए जब शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, कहता फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये यूजिंग शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है, इसमें लिख दिया है, मेथड तो हम शॉर्टकट ही लगाएंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। हमने देखिए क्या किया, कोशिश करिए कोई रफली जो मिडल वैल्यू है 64 को हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया अज्यूम्ड मीन। प्लीज टेल मी। ठीक है जी? हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखना, Yes, sir. हमने एक्स आई लिखा और एक्स आई के यहाँ पे भी हमने अज्यूम्ड मीन लिख दिया है 64 है। एफ आई एक्स आई एज इट इज आएंगे। अब हर एक एक्स आई में से 64 माइनस कर दिया,
करो भाई 64 माइनस 60 माइनस 64 माइनस 4, 61 माइनस 64 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, ये हमेशा ऐसे ही आएंगे एक एक कम होते हुए, फिर 0 1 2 3 4 आ गया। अब डी का स्क्वायर करो, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, समेशन एफ आई डी का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, और फिर समेशन एफ आई डी का होल स्क्वायर भी है। तो डी का स्क्वायर कर दिया भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब इस डी का जो स्क्वायर किया है इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो जरा क्या आएगा मल्टीप्लाई होके, 2 इंटू एफ आई डी भी हम करेंगे, पहले देखिए 2 इंटू 16, ये 32 एफ आई डी स्क्वायर आ गया, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9 9 लाइक दैट, 12 इंटू 4 48, 29 इंटू 1 29, 25 इंटू 0 0, देन 12 इंटू 1 12 लाइक दैट। सिमिलरली एफ आई डी भी बन जाएगा। इन सबका वर्टिकल सम कर लो, कर लिया वर्टिकली सम, 0 286 और 100 आ रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूले में डालो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप मीन निकालोगे शॉर्टकट वाले से, एक्स बार आएगा अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अज्यूम्ड मीन 64 था तो 0 अपॉन 100, तो बेसिकली अज्यूम्ड मीन ही मेन मीन आ गया। क्लियर है वाली बात भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब हम यहां डालेंगे समेशन एफ आई डी, फॉर्मूले में एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई डी आई का स्क्वायर अगर आप देखें तो 286 है, 286 बाई 100, और ये एफ आई डी आई 0 है, तो 286 बाई 100 2.86 वेरिएंस आ गया। 2.86 का आपने स्क्वायर रूट निकाला 1.69। क्लियर है भाई, ये क्या आ गया आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप क्लियर होगा सबको भाई। पहले तो ये Yes, sir. पहले तो फॉर्मूले का आप और फॉर्मूले समेत इसका पूरा वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टेकन। Yes, sir. अब नीचे वाला भी ले लीजिए, डन। Yes, sir. अब आ जाओ, अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, इसमें अज्यूम्ड मीन हमने ए लिया, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ए इज अज्यूम्ड मीन, वाई आई जो डेविएशन लेंगे इसको स्टेप डेविएशन भी कहेंगे, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय द हाइट ऑफ द इंटरवल, ये आएगा। यहां वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देख लो, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एन क्या है आपका, एन यहां पर समेशन एफ आई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला फॉर्मूला आपको रखना है। देखिए बार बार मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ये फॉर्मूले को ऐसे याद रखिएगा, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ये समेशन चलेगा ही चलेगा, आर यू गेटिंग इट, माइनस समेशन एफ आई वाई आई इसका होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो चलनी चलनी है, और साथ में क्या कर रखा है, दिस होल ऑफ दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स ऑफ दिस एंड डिवाइडेड बाय h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, लाइक दिस, ये फॉर्मूला, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये भाई एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, अभी देखने से क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। लो जरा भाई स्क्रीनशॉट लो, टेकन। Yes, sir. देखो जरा ध्यान से, कहता है कैलकुलेट द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डेटा, क्लास इंटरवल 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, ये सब दे रखा है। तो h कितना है इसमें, 30, h इज 30। अब हमने पहले तो देखो क्लास इंटरवल लिख दिए, यहां पर क्लासेस फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट आएंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, 0 प्लस 30 बाई 2 15, फिर 30 30 ऐड करते जाइए, याद आ रहा है कुछ, 10th क्लास में करते थे, Yes, sir. इसमें 30 ऐड किया
45, 75, 105। अब हमने 105 को ले लिया अज्यूम्ड मीन, ध्यान से देख लीजिए, ले लिया भाई। अब वाई आई आपका क्या था फॉर्मूले में, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय एच। अज्यूम्ड मीन कितना है आपका 105 और डिवाइड बाय एच, एच कितना है 30। जरा पहली ऑब्जर्वेशन लो, 15 माइनस 105 अपॉन 30 कितना आएगा -3। ये देखो -3। अब देखिए फिर ये आएगा -2 -1 0 1 2 3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब क्या करोगे, वाई आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर कर दिया 9 4 1 0 1 4 9। एक बार फ्रीक्वेंसी को वाई आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक बार स्क्वायर्स के साथ, और इन दोनों का वर्टिकल सम नोट कर लोगे, एक का 2 आ रहा है और एक का 76, और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 30 आ रही है इस केस में। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन का फॉर्मूला होता है वही एक्स बार। ध्यान रखना कंटिन्यूअस के केस में और डिस्क्रीट वाले में क्या फर्क आता है, ये समेशन एफ आई, ये तो आता ही आता है इंटू समेशन एफ आई, ये मल्टीप्लाई होता है एच से। उस वाले केस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, याद करिए, उस वाले केस में ये था अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, याद है? इस केस में एच से मल्टीप्लाई होगा, याद रहेगा? प्लीज टेल मी। Yes, yes, sir. तो अज्यूम्ड मीन डाल दिया 105, समेशन एफ आई वाई कितना आ रहा है 2 आपकी टेबल में, 2/30 इंटू 30, तो मीन कितना आ गया 107। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. अब वेरिएंस का फॉर्मूला एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन इंटू एफ आई वाई आई स्क्वायर समेशन एफ आई वाई। एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना है 76। ये देखो, ये तो 30 का स्क्वायर बाय 30 का स्क्वायर, चल बसे। एन कितना है 30, ये 76, एफ आई वाई आई का स्क्वायर करेंगे तो इस 2 का होल स्क्वायर, ये आया 2276, वेरिएंस आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 47.71 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यहां जाके आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, कुछ मुश्किल लगा क्या? आप बताओ जरा। No, sir. आसान है, ये शॉर्टकट मेथड ही इस्तेमाल करना, हर एक में जल्दी होगा। क्लियर है भाई ये सब? Yes, sir. मैं एक वीडियो और शेयर करूंगा, वो आपको देखनी है स्टैट्स की। मैं आज 2 वीडियो शेयर करूंगा और वो दोनों देखनी है। दूसरी वाली में वर्ड प्रॉब्लम है, वो देख लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट मैं सारा बता चुका हूं। क्लियर हो गया सबको भाई? ये बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुश्किल तो नहीं लगा? देवांश तुम्हें समझ में आया No, कुछ? sir. देवांश, देवांश आर यू देयर? तुम मेरे को बोल रहे हो क्या? देवांश भी होगा यार एक। क्या मॉक्स ने क्लास छोड़ दी? हाँ जी।